अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीन ही नहीं आता कि आज 4 नवंबर की तारीख़ है, यानी अगर आपको लग रहा है कि वक्त पर लगा के उड़ रहा है तो वाकई इसमें दो राय नहीं हो सकती। कितनी तेज़ी से वक्त जा रहा है इस बात का अंदाज़ा इससे लगाइए कि जो इतनी सियासी हिजान की भी सूरत हाल है ये भी अब कई महीने पुराना हो गया। यानी रमज़ान से पहले हमने देखा कि देयर वाज अ शिफ्ट दैट हैपेंड, और अभी भी अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि हमारी सियासी हकीकतें कैसे बदलेंगी, स्टेबिलिटी कैसे आएगी। दूसरी तरफ ये कि रवां साल के सिर्फ 2 माह बाकी बचे हैं। यानी अगर आपने अपने लिए साल 2022 के लिए एम्स बनाए थे, कुछ गोल्स थे, अहदाफ थे, तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आप अपने विजन से, अपने उन बनाए हुए गोल से कितने करीब या दूर हैं। याद रखिए कि लाइफ इज़ हैपनिंग इन द नाउ। हम में से कई लोग इतना सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं सिर्फ या तो माजी की गलतियों के बारे में सोचते हुए कि काश मैंने ऐसे नहीं ऐसे किया होता, या दूसरी तरफ हम ये सोच रहे होते हैं कि आने वाले वक्त में हम जो ख्यालात है कि कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा। ये अपना एहतसाब करने का वक्त है, ये अपनी अकाउंटेबिलिटी का वक्त है। हम में से कई लोग बड़ा क्विकली कहते हैं, जैसे अगर सियासी बात की जाए कि जी गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल मिले थे, इन 4 सालों में उन्होंने कौन सा हदफ पाया, तो आप और मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। अगर हमने अपने लिए कोई गोल बनाया था कि मिसाल के तौर पे अपना घर बना लेना है, अपने काम में तरक्की करनी है, कोई नई स्किल सीख लेनी है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी टेक अ नोट ऑफ आवरसेल्व्स एज़ वेल। और ख़ास तौर पे ये भी कि हमारी सिविक सेंस, हमारा अपना तरीक़ेकार कितना बेहतर या कितना मनफी होता चला जा रहा है। आज साल 2022 में ये बात करते हुए अजीब सी लगती है कि हमें अपने घर का गार्बेज भी सॉर्ट आउट करना नहीं आता। यानी जो वेट वेस्ट है उसको हम प्लास्टिक से मिला के, यानी हम समझते हैं आँख ओझल पहाड़ ओझल। हमारे घर से गंदगी और आलूदगी बाहर निकल गई, अब वो कहाँ जाती है, कैसे डिस्पोज ऑफ होती है, हमारी बला से। हाँ, लेकिन हम में से ही कुछ लोग होंगे जो तनकीद करेंगे कि जगह जगह कचरे के ढेर क्यों लगे हैं, कौन सा इदारा है जो काम नहीं कर रहा, हुकूमत का कौन सा इदारा है जो अपनी ज़िम्मेदारी सही तरह नहीं निभा रहा। हकीकत जनाब ये है कि पाकिस्तान के इस वक्त 2 बड़े शहर यानी कराची और लाहौर दुनिया के सबसे आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगे। यहाँ की एयर क्वालिटी ऐसी है जो इंसानी सेहत के लिए मनफी असरात मुरतब कर सकती है। और ख़ास तौर पे हम गुज़िश्ता कई सालों से, यानी अब जब से ये शो शुरू हुआ है, हम लाहौर में स्मॉग के हवाले से आपको रिपोर्ट्स भी दिखाते रहे हैं, अपडेट भी करते रहे हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ जो तदाबीर होती थी, इवन कोविड से पहले स्कूल बंद हो जाया करते थे, लोगों को सांस लेने में दुश्वारी है, लोग बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन रहे हैं। ये सब हकीकतें आज भी हैं और वक्त तेज़ी से गुजर रहा है एंड वी हैवंट डन एनीथिंग अबाउट इट। सबसे पहले इसी हवाले से आपको दिखाते हैं और उसके बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। गर्दो गुबार और धुआं इन दिनों लाहौर में छाया हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी कम तो कभी ज्यादा हो जाता है। कामकाज के लिए घरों से बाहर निकलने वाले स्मोक से बेहद परेशान हैं। जब हम लोग बाहर निकलते हैं इतनी गर्दो गुबार होती है, पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें बीमारियां बढ़ रही हैं। इंडिया भी आंदी है, उधर साड़ रहे ने, मुंजी कटते ने, ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਲੁਧਕੀ आई है। पाकिस्तान ਦਾ साफ शहर है। गाड़ी में तो हुई है, गला भी खराब हुआ मेरा धुएं से, और पता नहीं फैक्ट्रियों में धुआं था शायद, ये जो भी था रास्ते में उससे हुआ हुआ है। सड़कों पर ट्रैफिक और धुएं के बादलों को कम करने के लिए इकदामात का सिलसिला जारी है। ताहम शहरी कहते हैं बर वक्त इंतजामात ही स्मोग और गर्दो गुबार कम करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि जो ये इन्होंने इकदामात अब किए हैं वो अगर अक्टूबर से पहले कर देती तो काफ़ी बेहतरी आ जाती। हमारे लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। देखें अभी भी हम लोग मास्क लगा के फिर रहे हैं। हम जहाँ पे 5 मिनट खड़े होते हैं, इतनी गर्द है कि सांस का मसला पैदा होना शुरू हो जाता है। इसके ग्रास रूट लेवल पे इसका कुछ इसके जो हाल होना चाहिए। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 288 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आज दूसरे नंबर पर है। जिला इंतजामिया ने स्मोक के तदारुक के लिए जारी कार्रवाइयों के दौरान 3 इंडस्ट्रियल यूनिट सील, 1 यूनिट के मालिक के खिलाफ FIR का इंदराज और 6 यूनिट मालकान को जुर्माने आयद किए।